हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स सम टेक्निक की। तो प्रीफिक्स सम टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक में क्या होता है कि हमारे पास होती है एक एरे और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से तो अब हमें क्या करना होता है, इस एरे पे कुछ क्वेरीज को आंसर करना होता है। क्वेरी किस टाइप की होती है? हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे, एक एल और एक आर, और हर क्वेरी में हमको वो बोलता है कि हमें एल से आर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम चाहिए। तो इस तरह की एक क्वेरी को हम एक लूप चला के आंसर कर सकते हैं कि हम एल से एक लूप चलाएं आर तक और सारे एलिमेंट्स को ऐड करते रहें। बट उसमें हमें एक क्वेरी आंसर करने में अप टू ओ एन टाइम लग सकता है। तो लीनियर टाइम लग सकता है एक क्वेरी आंसर करने में, और अगर हमारे पास टोटल क्यू क्वेरीज हुई तो हमें क्यू एन टाइम लग जाएगा, और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें कोई बेटर तरीका चाहिए, कोई एफिशिएंट तरीका चाहिए इस तरह की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसको आंसर करने के लिए हम कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं जिसको प्रीफिक्स सम टेक्निक बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम इस एरे के करस्पॉन्डिंग एक और एरे बना लेते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। और इसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रीफिक्सेस का सम है उनको हम स्टोर कर लेते हैं। तो प्रीफिक्सेस का क्या मतलब है? जैसे कि पहले एलिमेंट से स्टार्ट होकर कहीं तक भी जा रहा हो तो वो एक प्रीफिक्स होता है। जैसे कि ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है, तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। तो जो इस एलिमेंट पे जो प्रीफिक्स खत्म होगा वो ये वाला प्रीफिक्स होगा, और हमें क्या करना है, इस एलिमेंट पे खत्म होने वाले प्रीफिक्स का सम यहाँ पे स्टोर कर लेना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो ये इजी है। पहले एलिमेंट के लिए तो डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेंगे। दूसरे एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ तक का सम प्लस ये एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ तक का सम तो ये एलिमेंट ही है, तो हम बस इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके अगर यहाँ लिख दें तो आ जाएगा। जैसे कि 2 + 3 5 आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 + 2 7 लिख दूंगा यहाँ पे, फिर 7 + 5 12 लिख दूंगा, उसके बाद 13 और 19। तो इस तरह मैंने प्रीफिक्स सम एरे बिल्ड कर ली। और क्योंकि मुझे मतलब केवल डायरेक्टली आगे बढ़ता जा रहा हूँ, दो दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ हर पॉइंट पे, तो ये प्रीफिक्स सम वाले एरे बिल्ड करने में मुझे सिर्फ लीनियर टाइम लगा ओ ऑफ एन, क्योंकि हर इंडेक्स पे मैं एक ही बार गया। तो ओ एन टाइम में मैंने ये एरे बिल्ड कर ली। तो लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा देखते हैं कि अगर मुझे कोई क्वेरी हो, जैसे कि मुझे बोला कि मुझे ये सम चाहिए, तो ये सम मैं कैसे निकालूंगा? ये सम निकालने के लिए मैं ये यूज़ करूँगा कि ये सम एक्चुअली ये माइनस ये है। और क्या ये दोनों आंसर हमारे पास पहले से स्टोर्ड है? हाँ, हमें बस इस आंसर में से ये वाला आंसर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 - 5 होता है 8। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं एलिमेंट्स को देखे बिना ही मैंने बता दिया कि इनका सम 8 होगा, क्योंकि 5 + 2 + 1 एक्चुअली 8 है भी। तो इसमें हर क्वेरी हम तो इस टेक्निक से हम हर क्वेरी O1 में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्यू क्वेरीज हुई तो O ऑफ Q + N में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Q + N क्यों? क्योंकि हर क्वेरी O1 में सॉल्व कर रहे हैं और क्यू क्वेरीज है, और जो लीनियर टाइम जो ओ एन टाइम लगा वो हमें लगा प्रीफिक्स सम वाली एरे बिल्ड करने में। तो ये टेक्निक थी प्रीफिक्स सम की। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें और मतलब कुछ और चीज़ों की बात करूँगा जो कभी कुछ लोगों को काफ़ी ऑब्वियस लगेंगी, लेकिन कुछ लोगों ने शायद कभी उनके बारे में सोचा ना हो, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से उनके मतलब उनको ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी ये चीज़ें। बट सबसे पहली चीज़ तो है अपडेट्स के बारे में। तो जो अपडेट्स हैं, अपडेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास जो एरे थी उसमें अगर मैं
किसी एलिमेंट को मॉडिफाई कर देता है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा था, उसको मॉडिफाई करके मैं 7 कर देता, या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर देता, तो इनको कहते हैं अपडेट। तो ये जो प्रीफिक्स सम वाली टेक्निक होती है, इसमें अपडेट्स नहीं अलाउड होती हैं। इसका मतलब एरे होनी चाहिए हमारी स्टैटिक। स्टैटिक मतलब हमें शुरू से पता होनी चाहिए कि क्या एरे है, फिर वो बीच में चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए हमें उसके आगे के सारे एलिमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, और उसमें लीनियर टाइम लग जाएगा। तो ये इफिशिएंटली हम इस टेक्निक में अपडेट्स नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को अगर सम चाहिए हो तो हम प्रीफिक्स सम वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सम की जगह कोई दूसरा ऑपरेशन होता, जैसे कि हमें ज़ॉर चाहिए होता है, या प्रोडक्ट चाहिए होता है, या मिनिमम चाहिए होता है, मैक्सिमम चाहिए होता, तो क्या हम सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते थे? डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कैसा है। तो हम ऑपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीफिक्स सम वाली टेक्निक में, वो है इन्वर्जन। जो ऑपरेशन है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स फाइंड करना इजी भी होना चाहिए। इन्वर्टिबल कैसे? जैसे सम होता है हमारे पास, तो सम का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो हमें इन्वर्स इसलिए चाहिए था क्योंकि जैसे हमारे पास एरे थी, तो एक क्वेरी के लिए हम क्या कर रहे थे कि हम एक रेंज को दूसरी रेंज को ये पहली रेंज से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली यहाँ पे इन्वर्स है। तो हमें मतलब एक रेंज लेनी है और एक दूसरी रेंज लेनी है, और दूसरी वाली का जो इन्वर्स है उसको पहली वाली में कंबाइन कर देना है। तो इसलिए इन्वर्टिबल होना बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन का। और अगर ऑपरेशन इन्वर्टिबल नहीं है तो हम ये टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते। तो जैसे कि इन्वर्टिबल ऑपरेशंस होते हैं कुछ कुछ कॉमन, जैसे कि हमारे पास समेशन है, उसके बाद हमारे पास है ज़ॉर। जो ज़ॉर होता है वो भी इन्वर्टिबल होता है, क्योंकि हमारे पास ए ज़ॉर ए अगर हो तो ए ज़ॉर ए 0 होता है। तो मतलब कि कोई भी एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स होता है, तो ज़ॉर इन्वर्टिबल होता है। वही अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम की बात करें तो वो इन्वर्टिबल ऑपरेशन नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक एरे है, अगर मैं बता दूं कि इस रेंज में मैक्सिमम 10 है, और फिर मैं कहूँ कि इस रेंज में भी मैक्सिमम 10 है, तो अब आपसे पूछूं कि इस रेंज में क्या मैक्सिमम होगा, तो आप कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम को इन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इन्वर्टिबल अगर ऑपरेशन नहीं है तो प्रीफिक्स सम वाली टेक्निक को नहीं यूज़ करा जा सकता है। इसके बाद आती है कुछ और टेक्निक, जैसे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिविटी। तो जिन्होंने भी थोड़ी बहुत 10th तक की भी मैथ्स पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा कम्यूटेटिविटी किसी भी जनरलाइज ऑपरेशन के लिए होती है कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन हो उसमें ऑपरेंड्स अगर कम्यूट कर सकें तो उसको कम्यूटेटिविटी कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीफिक्स सम टेक्निक को यूज़ करने के लिए ऑपरेशन का कम्यूटेटिव होना ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हमने उसको सम के लिए यूज़ किया, तो हमें पता है कि समेशन, तो वैसे तो हमें पता है कि समेशन होता है कम्यूटेटिव, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। बट क्या इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी इस टेक्निक में? तो उसका आंसर है नो। इस टेक्निक में हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम प्रीफिक्स सम वाली एरे बिल्ड कर रहे थे तो हम केवल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, और हम जो ऑपरेंड्स हैं उनके ऑर्डर को हम मेंटेन कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट इजीली। इसलिए इसमें ऑपरेशन का कम्यूटेटिव होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हों और अगर हमें उनका एक रेंज में उनका प्रोडक्ट चाहिए हो, मैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इन्वर्टिबल नहीं होंगी मैट्रिसेस तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्वर्जन बहुत ज़रूरी है प्रीफिक्स सम वाली टेक्निक को यूज़ करने के लिए। तो अगर हमारे पास कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती, अगर एक रेंज में हमें उनका प्रोडक्ट चाहिए होता, तो उसको भी हम इस टेक्निक से कर सकते थे, क्योंकि कम्यूटेटिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था। तो ये मेन चीज़ें थी प्रीफिक्स सम टेक्निक के बारे में। और कोई भी एरे अगर हमारे पास हो तो हम उस पर अगर कोई भी जनरलाइज ऑपरेशन हो, अगर जो ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो हम यूज़ कर सकते हैं प्रीफिक्स सम टेक्निक काफ़ी इफिशिएंटली इस तरह की क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए।
तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अब जो एड कोडेड डीपी कॉन्टेस्ट वाली जो सीरीज में कर रहा हूँ उसका जो प्रॉब्लम एम है उसमें इस टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वीडियो में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, अगर हो सकता है आप वहीं से यहाँ पे आए हों। और तो अगर आपको, अब वैसे ये GLE जो सीरीज़ है इसमें रेंज क्वेरी के बारे में मैं आगे भी और बातें करूँगा। मैं कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स और टेक्निक्स की बात करूँगा, जैसे कि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, स्पार्स टेबल, सेगमेंट ट्री, आगे चल के ट्रिप्स वगैरह की भी बात करूँगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अगर आपको मिस नहीं करना आगे का कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पीस आउट।